ये भी सीपीओ 2022 में आया हुआ आरसी है, पहले आरसी पढ़ लो, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन हुए, ठीक है, देख लिए। अब ये 2 हुए, ठीक है। चलो अब आरसी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ऑथर क्या बोल रहा है, इट्स नॉट एन एग्जेजरेशन टू से दैट द क्वेश्चन ऑफ वेयर एंड व्हेन द ब्लैक डेथ, the deadliest pandemic ever originated, is one of the biggest mysteries in human history। ऑथर बोल रहा है कि ये कहना एग्जेजरेशन नहीं होगा, मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना नहीं होगा, टू दैट द क्वेश्चन ऑफ वेयर एंड व्हेन द ब्लैक डेथ, कि कहाँ पे ये क्वेश्चन, कहाँ पे और कब ब्लैक डेथ। अब ब्लैक डेथ को इन्होंने मॉडिफाई किया है, मतलब उसके बारे में बताया कैसे मॉडिफाई किया है। द डेडलीस्ट पैंडेमिक एवर, जितनी भी पैंडेमिक अभी तक आई है उन सब में जो डेडलीस्ट सही है ब्लैक डेथ, ओरिजिनेटेड, कहां पे ओरिजिनेट हुई, कब ओरिजिनेट हुई, और ये ना बहुत बड़ी मिस्ट्री है इन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, ठीक है। आफ्टर ऑल द ब्लैक डेथ वाज द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड ब्लैक पैंडेमिक ऑफ द 14 टू अर्ली 19th सेंचुरी। ऑथर बोल रहा है कि ब्लैक डेथ जो थी ना, वो फर्स्ट वेव थी जो सेकेंड प्लेग पेंडेमिक आई। अब सेकेंड प्लेग पेंडेमिक कब आई, 14 टू अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। ब्लैक डेथ के बारे में ही कंटिन्यू किया है इसने। ये बोला है इट किल्ड सम 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन यूरोप। इसने किल की यूरोप की 50 to 60% पॉपुलेशन, मिडिल ईस्ट की एंड नॉर्थ अफ्रीका की एंड एन अनअकाउंटेबल नंबर ऑफ पीपल इन सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में कितने लोग मरे इसको तो काउंट ही नहीं किया गया, अनअकाउंटेबल है, ठीक है, मतलब जिसे काउंट नहीं किया जा सका, ठीक है। डिफरेंट प्रपोजल्स बेस्ड ऑन कंपीटिंग थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड। डिफरेंट, बहुत सारे प्रपोजल डिफरेंट सामने आए, किस बेसिस पे, कंपीटिंग थ्योरीज। कंपीटिंग थ्योरीज यानी कि जो थ्योरीज आपस में कंपीट कर रही, ठीक है। आगे क्या बोला है, बट इन 2017 आई केम अक्रॉस सम रिकॉर्ड्स डिस्क्राइबिंग एन इंट्रीगिंग मेडिएवल सेमेट्री इन कारादीक, चुई वैली, नॉर्दर्न किर्गिस्तान। अब ऑथर बोल रहा है, देखो इंट्रीगिंग का मतलब होता है जो ना, मतलब कोई चीज इंट्रीगिंग है तो इसका मतलब है उसके बारे में आप और जानना चाहोगे, आपको बहुत जिज्ञासा होगी कि और जाने। तो ऑथर बोल रहा है आई केम अक्रॉस सम रिकॉर्ड्स, ऑथर को कुछ रिकॉर्ड्स मिले जो डिस्क्राइब कर रहे हैं एक इंट्रीगिंग मिडिएवल सेमेट्री, सेमेट्री जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। मिडिएवल मतलब मध्यकालीन सेमेट्री कहां पे है, कारादिजिक एक जगह है, ये चुई वैली, चुई वैली में है, और ये कहां पे बेस्ड है, नॉर्दर्न किर्गिस्तान, ठीक है। उसके आगे क्या बोला है, विच आई सस्पेक्टेड में होल्ड द की। ऑथर बोल रहा है कि ऑथर को सस्पेक्शन है, मतलब ऑथर एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं होल्ड द की। होल्ड द की मतलब होता है कि जिससे किसी चीज का आंसर मिल जाए या जिससे किसी चीज का सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो ये जो सिमेट्री है, मैं होल्ड द की, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एज पार्ट ऑफ ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को लेड बाय मारिया सिप्रू एट यूनिवर्सिटी ऑफ टुबिंगन। ऑथर बोल रहा है, आगे पढ़ लेते हैं फिर डिस्क्राइब करेंगे। वी हैव नाउ इन्वेस्टिगेटेड सेवरल स्पेसिमेंस फ्रॉम इंडिविजुअल बरीड एट दैट साइट एंड कम अप विद एन आंसर। आथर बोला है कि आथर जिस टीम का पार्ट था, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम थी जो कोलेट की गई बाय मारिया सिप्रू। मारिया सिप्रू है यूनिवर्सिटी ऑफ टुबिंगन की, ठीक है। और इन लोगों, अब आगे बोला है वी हैव नाउ इन्वेस्टिगेटेड, इन्होंने इन्वेस्ट किया अभी तक सेवरल स्पेसिमेंस, सेवरल स्पेसिमेन जो मिले फ्रॉम इंडिविजुअल्स बरीड एट द साइट, मतलब जो इंडिविजुअल्स बरी किए गए थे उसके सेवरल स्पेसिमेन को इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया एंड कम अप विद एन आंसर, और एक आंसर पे पहुंचे। आगे क्या बोला है, द आइडिया दैट द ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट, बीच वाला पार्ट अभी हटा देंगे, बाद में पढ़ेंगे, डेट्स बैक टू द कंटेम्परेरीज ऑफ द पेंडेमिक इन यूरोप एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। ये बोल रहे हैं कि आइडिया कि ब्लैक डेथ ईस्ट में ओरिजिनेट हुई। अब ईस्ट को कैसे डिफाइन किया है, टेरिटरीज ओवरलैपिंग रफली स्पीकिंग सेंट्रल एशिया, मंगोलिया एंड चाइना। वो टेरिटरीज जो ओवरलैप कर रही हैं
रफली आप कह सकते हो सेंट्रल एशिया, मंगोलिया और चाइना की। ये ईस्ट को डिफाइन किया है। और ये जो आइडिया है ब्लैक डेथ का, ये डेट बैक कब का कर रहा है, डेट बैक यानी कि कब से स्टार्ट हुआ है। कंटेम्परेरीज ऑफ द पेंडेमिक इन यूरोप एंड इस्लामिक वर्ल्ड, यूरोप और इस्लामिक वर्ल्ड में जब पेंडेमिक चल रही थी, उनकी कंटेम्परेरी मतलब होता है समकालीन, उसी टाइम की। तो ये आइडिया उसी टाइम का है, ठीक है। The modern academic Chinese origin theory dates back to at least to in 1756-58। और जो मॉडर्न एकेडमिक चाइनीज थ्योरी है वो कब से स्टार्ट हुई है या किस डेट से इशारा करती है, 1756-58 से इशारा करती है। एंड ए पब्लिकेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया बाय फ्रेंच स्कॉलर जोसेफ डी गिग्नीज। और एक पब्लिकेशन है जो हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया का बाय फ्रेंच स्कॉलर जोसेफ डी गिग्नीज ने दिया है, उसकी तरफ। तब से ये थ्योरी डेट बैक करती है, चाइनीज थ्योरी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। टोन लास्ट आशी में समझाया था। टोन क्या होता है कि कैसे आप लिखे हो इसको, ठीक है। मतलब अगर आपने हंसी मजाक करके ऑथर ने लिखा है तो ये ह्यूमरस हो जाती है। तो सारे आंसर्स देखते हैं। पहला क्या है, ह्यूमरस। ऑथर ने हंसी मजाक तो की नहीं है, अगर हंसी मजाक नहीं की है तो ये ह्यूमरस तो हो नहीं सकती, ठीक है, काट देते हैं। एक्सप्लेनेटरी, देखो एक्सप्लेन किया है ऑथर ने ब्लैक डेथ को पहले डिफाइन किया है, डेडलीस्ट है, कब ओरिजिनेट हुई, उस थ्योरी के बारे में बात की है, तो एक्सप्लेन किया है। तो ये हो सकती है, अभी के लिए रख लो। पेसिमिस्टिक होता है आपका ऑथर का आउटलुक नेगेटिव है, ऑथर का आउटलुक नेगेटिव है नहीं, तो पेसिमिस्टिक है नहीं, ठीक है। ह्यूमरस नहीं, पेसिमिस्टिक नहीं। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल कपड़े आप जब पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, और अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आप कैसे फॉर्मल पहनते हो। तो इनफॉर्मल मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें तो ऑथर का स्ट्रक्चर है, कब स्टार्ट हुई, आगे थ्योरीज के बारे में बात हुई है, तो ये इनफॉर्मल भी नहीं। तो आंसर इज एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। थीम क्या होता है, थीम ही सेंट्रल आइडिया होता है जिसपे पूरा पैसेज बेस्ड होता है। मतलब पूरे पैसेज लिखाई जिस कारण गया है वो क्या होता है, थीम होता है। अब आते हैं पहला ऑप्शन पे कि पिटफॉल ऑफ ब्लैक डेथ। पिटफॉल मतलब होता है हिडन डेंजर ऑफ हिडन डेंजर। तो हिडन डेंजर ऑफ ब्लैक डेथ की तो बात नहीं हुई है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ का क्या क्या इंपैक्ट हुआ। देखो यार, बोला तो है डेडलीस्ट है, लेकिन इंपैक्ट की बात नहीं हुई है कि यहाँ ये असर हुआ, यहाँ पे ये असर हुआ, यहाँ पे ये असर हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ, हाँ ये होगा, क्योंकि पूरा पैसेज ही बेस्ड है ओरिजिन पे, क्या क्या थ्योरीज हैं, कहाँ हुआ, ये सब पे बेस्ड है। तो मेन चीज ये है, तो दैट वुड बी थीम ऑफ द पैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, हिस्ट्री ऑफ ब्लैक डेथ। हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री एक पार्ट है, लेकिन जो पूरा पैसेज है ना वो ओरिजिन पे बेस्ड है, तो हिस्ट्री भी नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड, ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब ब्लैक डेथ। मतलब पैसेज में ब्लैक डेथ को कैसे डिस्क्राइब किया गया। ऑप्शन देखते हैं, द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पेंडेमिक, बिल्कुल इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। इससे स्ट्रॉन्ग आंसर मिलेगा तो उसे मारेंगे, अदरवाइज यही आपका आंसर। मेनली हम लोग क्या करेंगे, 3 एलिमिनेट करेंगे, 1 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। द वर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड टेस्ट्री। स्पेसिमेन होता है एग्जाम्पल, तो पहले तो द वर्स्ट एग्जाम्पल जो ह्यूमन ने क्रिएट किया और जो ट्रेजेडी है, ठीक है। लेकिन पहली बात, ह्यूमन क्रिएटेड ट्रेजेडी की कहीं बात ही नहीं हुई है, काटो आगे बढ़ो। द स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इट्स एविडेंस, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात नहीं हुई है, कैंसिल आउट करो। द इनिशिएटर ऑफ ऑल द फ्यूचर पेंडेमिक, मतलब ब्लैक डेथ इनिशिएटर है, नो। फ्यूचर पेंडेमिक का नो, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Select the suitable word given in the passage which means areas of land under the jurisdiction of a ruler or state. आपको सुटेबल वर्ड चूज करना है, वन वर्ड टाइप का है, इसका मतलब है एरियाज ऑफ लैंड, लैंड का वो एरिया जो ज्यूरिस्डिक्शन मतलब किसी के लॉ के अंडर आता है या रूलर के अंडर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेरिटरीज। ठीक है, आंसर इज फर्स्ट। टेरिटरीज का मतलब होता है एक एरिया जो किसी के अंडर आता है। मान लो एक यूपी, तो यूपी किसके अंडर आती है, यूपी गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो वो टेरिटरी हो गई है। ठीक है, कंटेम्परेरीज, कंटेम्परेरीज का मतलब बताया समकालीन, जब कोई चीज एक ही टाइम पे होती है, मतलब दो लोगों ने मान लो एक पोएम लिखी तो वो कंटेम्परेरी पोएट हो गए, मतलब एक ही टाइम के पोएट हो गए, तो उनको बोल देंगे कंटेम्परेरीज। ठीक है, तो ये तो है नहीं। पॉपुलेशन, नो, आप जानते हो। मिस्ट्रीज, कुछ मतलब नहीं, मिस्ट्री मतलब होता है रैश। ठीक है, हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द प्रोबेबल ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्रोबेबल ओरिजिन ब्लैक डेथ का क्या है। अब देखो ऑथर क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, किर्गिस्तान हो सकता है, ऑथर ने बोला है यहाँ पे कि वहां पे एक सिमेट्री मिली। ठीक है, तो वो बोला हो सकता है। इंडिया, इंडिया की तो बात ही नहीं हुई। अब देखो मंगोलिया और चाइना, मंगोलिया एंड चाइना ये बात हुई है, लेकिन यहां पे जो ब्लैक डेथ ओरिजिन की थ्योरी है, जब मंगोलिया एंड चाइना में हो रही थी तो बोला है कि डेट बैक टू द कंटेम्परेरीज ऑफ द पेंडेमिक इन यूरोप एंड इस्लामिक वर्ल्ड। बोल सकते हो कि यूरोप और इस्लामिक वर्ल्ड की जो पेंडेमिक है उसकी कंटेम्परेरी है, तो आप कह नहीं सकते कि ब्लैक डेथ मंगोलिया या चाइना में ही ओरिजिनेट हुई। तो मंगोलिया भी रिजेक्ट हो जाएगा, चाइना भी रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, किर्गिस्तान। ठीक है, हो गए। आप लोगों को अगर पैसेज अच्छा करना है तो एक आज सी डेली करते रहो, एक या दो आर्टिकल पढ़ते रहो, हो जाएगा।